कितना बड़ा मसला था। अभी अमीर शरीयत को जो चुना जा रहा था, क्या मसला था? एक उम्र दराज थे, एक साहिब इल्म था जिसे कई सौ किताबें लिखा हुआ है, हमेशा दिन की फिक्र रखने वाला। ऐसे इंसान को जब नापसंद करके वहाँ पर शौरा बना लिए, शौरा, ये कहाँ से पैदा होगा? बाबा जी, रहबरों का अगर ये हाल रहा तो कौम कहाँ जाएगी बाबा जी? तभी तो हमारे ऊपर इतनी जिल्लत चढ़ रही है। यानी कि वहाँ भी डिवाइड कर दिया हुबली के अंदर, सैयद सादातों में, सैयदों में, फुकरा में। आदमी जो है दब जाता है, सोच में पड़ जाता है, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं इसे किस हद तक निभा सकता हूँ, कहीं मेरी गलती ना हो जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, ये दर्द, ये डर रहता है। खुशियां मनाने का मतलब क्या है? वहां पर भी इन्होंने रुख न डाला, यहाँ उलमा में, वहाँ पीरी फकीरी में। आखिर ये कौम जाए कहाँ पर? पेट पालने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, सियासतदानों को वफादारी करने के लिए, इनकी अमीर यही है। जी फरमाइए बाबा जी, आज वो बोर्ड तशरीफ लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, एक बात मैं पहले मालूम थी कि आज की तारीख यानी कि पीर के दिन वक्फ बोर्ड की मीटिंग है। इस वास्ते जो है हिरूर ताल्लुक से जो है पिलाली बोल के गाँव है, वहाँ से ये जो जिम्मेदार हैं, इन लोगों को मैंने कहा था कि अभी आज आ जाइए, यहाँ पर जो है वक्फ की मीटिंग है, जो तुम्हारा मसला है वो हल हो, उसके हक़ में बात करेंगे बोल के। जब हम लोग यहाँ पर आए तो ये पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। अब तक यही मसला देखने को मिला वक्फ बोर्ड के अंदर। मीटिंगें ऐलान होती हैं, मीटिंगें कैंसिल हो जाती हैं, तो एक तरह से जो है इस कौम का मजाक बनाया जा रहा है। वक्फ वक्फ वक्फ, ये जो ऑफ की जो बातें हो रही थी, इसके अंदर जो मनमानी चल रही है, इसे कोई पूछने वाला है नहीं। ये गांव है पिलाली, जो सिर्फ छोटा सा गांव है, हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। सिर्फ 20 घर है, 20 घर में 19 घर एक तरफ है, एक घर एक तरफ है। वो एक घर की बात चल रही है, ना कि 19 घर की। और ये मसला ये 2017 से इनको उलझाया जा रहा है। इससे जो साबिका चेयरमैन रहे, साबिका जो भी बोर्ड मेंबर रहे, ये इन लोगों को सता रहे हैं। इतने मासूम लोग हैं, ये गुर्बत में जी रहे हैं, फिर भी एक अल्लाह का घर तामीर करने के लिए इन्होंने जो कोशिशें कर रही हैं, वहाँ एक कमेटी बनाने के लिए भी उन लोगों को तकलीफ़ हो रही जो बोर्ड के अंदर जिम्मेदार हैं। अब यहाँ ये हेड ऑफिस को बार बार इसलिए आना पड़ता है ये लोगों को कि चित्तल दुर्गा जो इनकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहाँ पर ये बात हो नहीं रही थी। इसके लिए बार बार जो वो वहाँ का जो नाकामी जो है यहाँ बताने के लिए आ रहे थे। आज भी जो है इनके गांव में एडिट हो रहा था, फिर भी मेरे कहने से ये लोग यहाँ पर आए थे ताकि बैठ करके बताएं कि क्या मसला है। इत्तेफाक से जो है मीटिंग ही कैंसिल है। अब क्या बताएं किसकी वजह से कैंसिल हुआ? यही तो समझने की बात है। ये मेंबर बने किस लिए पता नहीं है। कई बार ऐलान होता है, कई बार कैंसिल हो जाता है। इसका क्या मतलब है? जी, अब ये गांव वाले जो तशरीफ लाए हैं, इस सिलसिले में चेयरमैन साहब से आप कुछ बातचीत की है क्या? चेयरमैन साहब मिले नहीं ना, मीटिंग कैंसिल हुई तो मिलते कहाँ से? अब ये लोगों का ये हाल है। अब इतनी हमारे जो मुसलमान कौमों में, वाह, इतनी समझदारी, इतनी दूरअंदेशी है, पूछो नहीं। अभी हाल ही में सबुल इरशाद में मैं तू का चला है, मारा मारी की नौबत भी आ गई, सुना मैंने, और वीडियो भी कुछ रिलीज़ हुए हैं। अब ये शहर का इसलिए बोलना पड़ता, ऐसे ही लोग जो है कुछ उलमा के पीछे हैं, और उलमा को समझ में नहीं आ रहा क्या कि ये उनके ताबे है या ताबे इनके ताबे उलमा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। एक मजाक बन चुका है। बाबा जी, रहबरों का अगर ये हाल रहा तो कौम कहाँ जाएगी बाबा जी? तभी तो हमारे ऊपर इतनी जिल्लत चढ़ रही है, जो लिंचिंग हो रही है, हमारी ज़ातों को दबाया जा रहा है, हमारे कुरान को जलाया जा रहा है, हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कितना बड़ा मसला था। अभी अमीर शरीयत को जो चुना जा रहा था, क्या मसला था? एक उम्र दराज थे, एक साहिब इल्म था जिसे कई सौ किताबें लिखा हुआ है, हमेशा दिन की फिक्र रखने वाला। ऐसे इंसान को जब नापसंद करके वहाँ पर शौरा बना लिए, शौरा, ये कहाँ से पैदा होगा? लेकिन उनका डिमांड ये है कि कोई रशादी अमीर शरीयत है।
अब तो इसका मतलब ये हुआ सबुल रशाद के लिए वो अमीर शरीयत होगा ना कि रियासत कर्नाटक के। रियासत कर्नाटक के लिए अमीर शरीयत नहीं होगा। अगर रशादी है तो सबुल रशाद के लिए वो अमीर शरीयत सबुल रशाद के लिए होगा, ना कि पूरे कर्नाटक के लिए। अभी जिस सबसे बड़ी बदनसीबी इस दौर की, पहले जो है इमाम जो रहबर बनता था, आज हमारा वास्ते इमाम जो है एक उसके मकसद के लिए इस्तेमाल इस कौम को कर रहा है, ऐसा नज़र आ भी रहा है। वो सच्चाई भी है। हर कोई इमाम जो है अपने इस दौर का, हर कोई इमाम जो है इस दौर में अपना अपना एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। इसी वजह से जो है सबुल रशाद जैसे अजीम मदरसे के अंदर हमें सुनने में मिला कि ये इस हालत पहुंची है कि एक दूसरे के ऊपर गाली गुलस तक भी चल गई, ये हमने सुना है। और आवाज़ें चली है और हाथ पाए तक भी बात चले गई। ये अफसोस है। क्या ये आलिम है या जाहिल है पता नहीं है हमें। अब रही बात, इसी तरह से एक मजाक बन चुका है इस कौम का। अरे कौन सी हुकूमत थी वो अमीर शरीयत के नाम की? अरे साहब, शरीयत में जो मसला पेश आने वाला है, अगर कोई राय लेकर के आता है ये सही या गलत, ये बताने का काम अमीर शरीयत जो बन के बैठा है, वो काम बताने का काम वो अमीर शरीयत का होता है। जो भी अमीर शरीयत तो बन नहीं सकते, पासदार शरीयत बन सकते हैं। अमीर शरीयत तो कोई माकालाल बन ही नहीं सकता, पासदार शरीयत बन सकते हैं। और ये भी मैंने देखा कि शौरा का मतलब क्या? ये क्या 1400 साल से चलता आया है या 1300 साल से चलता आया है, या कोई हदीस में है या कोई कुरान में है? ये इन्हीं लोगों के सवाल जो हमेशा लोगों को बोलते ना, ये हदीस में है क्या, ये कुरान में है क्या? ये मैं इनसे पूछता हूँ, ये शोरा पोरा सब इनके वो हदीस में आया क्या वहां से? अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों की अमीर इसलिए बनाया गया, वहां के ऊपर घर दार सब लुटा रहे थे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक अल्फाज के ऊपर, इसलिए मोमिनों के अमीर बन के जा रहे थे। फतह भी करते थे जंगे और शहीद भी होते थे। ये कौन से मोमिन है अमीर के? ये अपने पेट पालने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, सियासतदानों को वफादारी करने के लिए इनके अमीर है, ये कौम के अमीर नहीं है ये। और इसी तरह पीरी फकीरी के अंदर भी एक मजाक हो रहा है। अभी बीजापुर में मैंने देखा तनवीर हाशमी जैसे इंसान को जब लोग गाली दे रहे हैं, वो इंसान को इतनी भी तमीज नहीं है कि इनकी वजह से जिनके नाम से पैदा है, जिनका नाम इनके साथ में लगा है, उनके ऊपर कितनी तोहमत लग रही है। मैंने ये भी देखा है हुबली के अंदर, वो हमारा ताजपीरा है, उनके अब्बा से हमारी मुलाकात थी। वहाँ एक माहौल बना हुआ था हुबली डिस्ट्रिक्ट में, हावेरी डिस्ट्रिक्ट में, कि पीर फकीर सैयद सादातों का। अब वहाँ पर भी एक फूट डाल करके लोग आए हैं, समझे ना। वहाँ पर जो हकीकी जो होते थे उनको 60-70%, मुझे ताजपीरा का फोन आया, उन्होंने सब बताया, बाबा ये हाल है यहाँ पर। वहाँ पर भी इन्होंने फूट डाली, वहाँ पर भी इन्होंने रुखना डाला, यहाँ उलमा में, वहाँ पीरी फकीरी में। आखिर ये कौम जाए कहाँ पर? छोटी छोटी बात पे, झूठी बात के ऊपर बहुत जल्दी शोभा बनता है, झूठी बात पे, समझे। ये जो शाल उड़ाना की शादी हो रही है क्या, या निस्बतें हो रही हैं क्या? भाई चलो बात पक्की हो गई, ये किस बात का शेवा है? क्या ये भी शरीयत में है क्या? अरे बात हो गई तो ये भी शरीयत में है क्या? शाल उड़ लो, फूल का हार पहन लो, ये कौन सी शरीयत में है? अरे एक तय होता है, एक मजलिस बनती है, एक जिम्मेदारी आती है, तो वहां फिक्र किया जाता है, फिक्र, समझे ना। जो जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है वहां पे फिक्र आती है। फिक्र जब आती है तो आदमी जो है दब जाता है, सोच में पड़ जाता है, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं इसे किस हद तक निभा सकता हूँ, कहीं मेरी गलती ना हो जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, ये दर्द, ये डर रहता है। खुशियां मनाने का मतलब क्या है? सर आज बेंगलुरु तशरीफ लाए हैं, क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ पिलाली से। हमारे पिलाली जामा मस्जिद के मुतल्ली साहब भी इधर हाजिर हैं, अनवर साहब कर को। हमें बेंगलुरु को आने का मकसद क्या, तो 19 तारीख आज बोर्ड मीटिंग है कमेटी का, इसलिए हमें इधर आए थे। हमारी कमेटी भी रिन्यूअल के लिए दे के 20/4/1/2025 से
कमेटी रिन्यूअल को देखो थे डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड से प्रपोजल भी भेजे थे ये कमेटी अप्रूवल करे जा जमायत का मैं स्मार्ट महाजर भी करियो पब्लिक नोटिस भी इशू करियो कर को बोलने के बाद 3-4 बार इधर मीटिंग चली मीटिंग में भी हमारी कमेटी नहीं हुई इसलिए अब वो 19 तारीख को आए थे आज बोर्ड मीटिंग कैंसिल करी करके बोले अब वो दूर बाहर से हमें आती किलोमीटर है आपका 200-250 किलोमीटर से इधर आना गाँव से हाईवे हिरियूर तालुक पिलाली खेड़े से हमें इधर आना उधर पूरे मासूम लोग हैं बार बार आने के लिए नहीं होता अब वो 2017 से अब क्या मुतवल्ली हमारे जामिया मस्जिद पिलाली के अनवर साहब हो को हैं कि जब से बहुत सारा काम हो चुका और वो डेवलपमेंट भी ऐसा ही करी नई मस्जिद आबाद करी और 2 साइट खरीद को ही बोर दला को ही मस्जिद को 100 अड़ी का कंपाउंड भी डेवलपमेंट करी किसकी तरफ से हुआ था मौजूदा कमेटी की तरफ से या अब प्रेजेंट क्या कमेटी है कि अनवर साहब उनकी वो कमेटी से चेता इम्प्रूवमेंट हुआ और वजू खाना वाशरूम और मदरसा सभी इम्प्रूवमेंट हो को है अब ये कमेटी का रिन्यूअल कर को दियो कर को बोल को पूरी सारी जमायत की राय ले को और रेजोल्यूशन पास कर को और फिर हमें दी अभी तक हमारी कमेटी हो को नहीं और हमारे गांव को 20 घर ही 20 घर में किसका भी ऑब्जेक्शन नहीं एक घर का छोड़े तो 19 घर एक साइड ही सभी 19 घरों का राय लेके ये कमेटी रिन्यूअल के वास्ते हमें भेज को ही और ये कमेटी वाले क्या करेंगे तो 2 कब्रिस्तान के वास्ते 1 एकड़ 20 कुंटा ज़मीन गवर्नमेंट से ग्रांट करा को ही मेहनत करके फिर चल को मेहनत करके ग्रांट करा को ही हमारा गाँव या चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट हिरियूर तालुक पिलाली हमारा खरिया पिलाली के अंदर तो छोटे मोटे मासूमा खुली गिली घर को खाने के सारे भी और कौन भी पैसे वाले नहीं वो अब तक का पीछे जो मुतवलियत है अब तक का कोई भी काम करे नहीं और वक्फ बोर्ड का फ़ायदा सभी उठाए पूरा भी ये करे वहाँ पूछने वाले उनको दबाते थे कौन भी जाकर उनको पूछे सरीका नहीं आता उनके एक बाप 7 बेटा रहा सही है उसमें एक बाप 7 बेटा रहा चुनाव मेंबर उन्होंने चेयरमैन है उसमें उन्होंने नमाज पढ़ाने के वास्ते पेशीमा भी उन्होंने वक्फ बोर्ड से आने का दरमा भी उन्होंने लेते थे वक्फ बोर्ड से जो फ़ायदा यहाँ से ले जैसे ग्रांटा हुए थे वो ग्रांटा भी लिए उन्होंने अब तक का क्या क्या भी काम करे नहीं ये आजू बाजू वाले खरिए वाले वो गाँव के अजमिया मिल को पूरे मिल को नहीं इतने दिन से ये क्या भी मस्जिद भी पूरा गिर गई मस्जिद का काम भी करने इनके हाथ से हुआ नहीं अब तुम्हें जैसे कौन भी आको खड़ो को तुम्हें करना अब कर को बोल को कमेटी उन्होंने चेंज कर को वक्फ बोर्ड से जाको कमेटी चेंज करा को डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड से आको कमेटी चेंज कर को मेरी कमेटी अप्रूवल कर को दिया मुझे अप्रूवल कर को देने के बाद मैं 3 साल तक अब है ना मस्जिद अब तुम्हारे जैसे अल्लाह वाले कौन कौन की दिए देखो पूरा भी उन्होंने पैसे कौन सीमेंट दिए कौन हवा दिए कौन मजदूरी के पैसे डाले दाल को उन्होंने खुद उन्नत करे हमें उनके पास 1 रुपया हमें मांग लिए नहीं और ये करे नहीं कम सरस वो खरिया में मस्जिद को शहीद कर को अब तक का एक मस्जिद आलीशान मस्जिद खोड़ी है अल्लाह के रास्ते में आज अल्लाह खड़ो करे हम नहीं करे हमें उनके अल्लाह के गुलामा वो अल्लाह तुम्हारे देश के अब देने की बरकत से वो मस्जिद वो खेड़े में हुई है अब जो है अब मतलब चल रहा पहले मतलब भी नहीं था दीनदारी नहीं थी वहाँ इनके इसमें कोई भी पूछने वाले नहीं थे अब एक ये बच्चे नौजवानों से भी खड़क हो अब एक पेशीमाम को रखो हाँ पेशीमाम आएंगे अब पेशीमाम रखो ये मतलब भी चल रहा 5 वक्त नमाज चल रही है 5 वक्त अदा हो रही ऐसा इम्प्रूव होने को गया अब हुआ बाकी का काम है ना वो बाकी का काम करने के वास्ते हमें क्या कर रही कमेटी रिन्यूअल कर को दो कमेटी रिन्यूअल कर को दिए तो अब बाकी का जो काम है अब 30% वो काम कर को मुकम्मल कर को छोड़ डालती हमें कर को बोल को पूछ नहीं हमें अनवर बादशाह मेरा नाम।